Hello everyone. I'm Dr. Sumit Kant, working as Senior Consultant Hepatology and Gastroenterology at IV Hospital Mohali. हम आज वर्ल्ड लिवर डे के मौके पे आपको लिवर के बारे में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ जागरूकता देने की कोशिश करेंगे। लिवर हमारी बॉडी का एक बहुत मुख्य ऑर्गन है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ये अराउंड 1500 ग्राम का ऑर्गन हमारे लिवर के ये बॉडी के राइट साइड पे पड़ा होता है, सो लिवर इज़ ऑलवेज ऑन द राइट। और इसके बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम होते हैं। ये हमारी पूरी बॉडी को एक बैलेंस में रखता है, ये हमारी बॉडी का शुगर कंट्रोल करके रखता है, ये हमारी बॉडी के अंदर जो फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, उसको कंट्रोल में करके रखता है। ये हमारी बॉडी का एक मुख्य प्रोटीन जो एल्ब्यूमिन जिसको हम बोलते हैं उसको बनाता है। बॉडी में कई चीज़ें डिटॉक्सिफाई करता है, कई मेडिसिन जो हम लेते हैं उसका आगे जो मेटाबॉलिज्म होता है वो लिवर के थ्रू होता है। सो लिवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, एक तरह का एक टोल प्लाजा है जो कि ये बॉडी का जब सारा ब्लड जो हार्ट की ओर जाना है उसके बीच में होता है और उसके थ्रू होके जाता है, सो दैट वो सारे ब्लड को प्यूरिफाई कर सकें। अब लिवर की इतनी इंपॉर्टेंस है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें इसको हेल्दी कैसे रखना है ताकि ये अंदर पड़ा इसको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, ये ख़राब ना हो जाए। हमारे देश में बहुत सारे मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से लिवर ख़राब हो सकता है। हम जानते हैं कि अल्कोहल एक उसमें सबसे बड़ा मुख्य कारण है। जो अल्कोहल है हम सदियों से जानते हैं कि इसकी वजह से लिवर ख़राब होता है अगर हम एक्सेस मात्रा में लेते हैं। बट हमें ये भी जानना है कि भी ये हर पेशेंट में सेम ही डोज से क्या लिवर ख़राब करता है। किसी में कम से भी कर सकता है, किसी में ज़्यादा से भी कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपके जीन्स कैसे हैं, आपकी बॉडी कैसी बनी हुई है। इसके अलावा अल्कोहल के अलावा अगर हम बात करें तो मोटापा, मोटापा अपने आप में अल्कोहल का काम करता है, वो भी लिवर को ख़राब कर सकता है। तो हमें अपना एक बीएमआई मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है। मोटापे के अलावा हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी जिसको हम आम भाषा में काला पीलिया भी बोलते हैं, वो भी अगर लंबा समय तक पड़े रहें बॉडी में तो उससे भी लिवर ख़राब हो सकता है। तो अगर पेशेंट को किसी को हेपेटाइटिस बी या सी है, उसको टाइम से टाइम अपने लिवर का जांच कराना, अपने वायरस का जांच कराना कि वो किस तरह से है, ठीक है, नहीं है, कम है, ज़्यादा है, वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा कुछ और रेयर कारण भी होते हैं जिसमें कि ऑटोम्यून हेपेटाइटिस, प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस, प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस जैसी बीमारियां भी होती हैं। ये ऑटोम्यून बीमारियां हैं जिसमें बॉडी की खुद की इम्यूनिटी लिवर को ख़राब कर सकती है। ज़्यादातर फीमेल्स में इस तरह के बीमारियां पाई जाती हैं। सो ये सारे कारण हैं जिससे कि लिवर डिजीज़ हो सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने लिवर को तंदुरुस्त रखना है कि वो ख़राब ना हो। 10% लोग, 10 से 20% लोग जिनको मोटापा है, फैटी लिवर है, उनमें लिवर सिरोसिस आगे हो सकता है और अगर लिवर सिरोसिस हो जाता है तो उसमें लिवर का कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगर किसी का लिवर ख़राब हो जाता है तो उसको या तो मेडिकली मैनेज करते हैं जब तक कि लगता है कि मैनेज हो सकता है, बट जब लगता है कि भाई ये नहीं हो रहा है मेडिकली मैनेज, तब आता है रोल लिवर ट्रांसप्लांट का। लिवर ट्रांसप्लांट जैसे हम जानते हैं लिवर का बदलना, ये दो तरह का होता है, या लाइव डोनर लिवर ट्रांसप्लांट या डिजीज डोनर लिवर ट्रांसप्लांट। हमारे देश में ज़्यादातर लाइव डोनर लिवर ट्रांसप्लांट होता है जिसमें कि पेशेंट के फैमिली का कोई सदस्य, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जिसका उम्र जो है वो 18 से 50 साल के भीतर हो और सेम ब्लड ग्रुप का हो, प्रेफरेबली वो अपने लिवर का कुछ हिस्सा दे सकता है। उसमें 50 to 60% लिवर का हिस्सा लिया जाता है। पहले डोनर के अच्छे से जांच करी जाती है कि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो सके, सो दैट आगे डोनर और जो जिसको लिवर मिला है उसकी ज़िंदगी तंदुरुस्त रहे और ठीक रहे। डिज चेंज भी हो सकता है डॉक्टर साहब, ब्लड ग्रुप दूसरा बिल्कुल भी ले बिल्कुल सकते हैं? बिल्कुल दूसरा ब्लड ग्रुप भी लिया जा सकता होता है, बट उसमें थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, रिजल्ट्स थोड़े डिफ़र करते हैं। तो प्रेफरेबली कोशिश यही होती है कि सेम ब्लड ग्रुप का पेशेंट जो है ना, वो डोनर जो है वो लिवर इसका अपना। एक्सपेंसेस क्या आते हैं डॉक्टर साहब ऑपरेशन की देखिए, लिवर ट्रांसप्लांट? एक्सपेंसेस लिवर ट्रांसप्लांट के हर जगह अलग अलग हैं, बहुत डिफ़र करते हैं। सरकारी के, प्राइवेट के, दोनों के एक्सपेंसेस काफ़ी डिफरेंट है। फिर प्राइवेट में भी कई अस्पतालों में कुछ है, कईयों में कुछ है, बट एवरेज मान के चलें तो लाइव डोनर लिवर ट्रांसप्लांट का आज की तारीख में हमारे देश में 20-25 से 30 लाख के बीच में वेरी करता है खर्चा। एक डॉक्टर साहब जो मोटापे का बता रहे हैं जी रीज़न, जी उसका कोई सेट फार्मूला है जिससे इजीली आदमी समझ सके कि मेरे को इतने वेट के अंदर अपने आप को मेंटेन रखना है? जी। सो हमारी ओपीडी में कई बार पेशेंट्स आते हैं, हमारे ओपीडी में कई पेशेंट्स का रश भी रहता है, तो एक बहुत इजी फार्मूला है जो हम पेशेंट्स को बता सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आपकी हाइट जितनी सेंटीमीटर में उसमें से 100 कम कर दीजिए, मेल्स के लिए उतना आपका आइडियल वेट होना चाहिए। बहुत ही इजी फॉर्मूला है, अपनी हाइट देख लीजिए सेंटीमीटर में कितनी, उससे 100 कम करके देखिए कितना आपका वेट है, उसके हिसाब से आपको अपना रखना है। फीमेल्स में वही हम और
5 कम कर दें तो उतना आइडियली फीमेल्स का वेट होना चाहिए। सो इससे अगर हम फॉलो करें तो इससे हमारा BMI प्रॉपर मेंटेन रहेगा, इससे हमारा जो लिवर है वो तंदुरुस्त रहेगा। डाइट में डॉक्टर साहब क्या प्रिवेंशन बताना चाहेंगे, क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए? देखिए डाइट में मैंने जैसे आपको बताया कि आपको अपना वेट मेंटेन करना है, तो वही सेम डाइट्स जो कि आपकी शुगर को भी कंट्रोल करती हैं, जो आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करती हैं, वही आपके लिवर को भी हेल्दी रखती हैं। मोर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मोर ऑफ फ्रूट्स, मोर ऑफ फ्लूइड इनटेक वो आपको रखना चाहिए। आपको कार्बोहाइड्रेट इनटेक इतना ज़्यादा नहीं करना है जिससे कि आपका मोटापा बढ़े। और साथ में प्रोटीन के सोर्स, प्रोटीन जैसे जिन पेशेंट्स को लिवर डिजीज़ है उन लोगों के लिए प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंस है। हम अपनी प्रिस्क्रिप्शन में जिनका लिवर ख़राब होता है उनको हाई प्रोटीन डाइट बताते हैं, हाई प्रोटीन एंड लो सॉल्ट डाइट बताते हैं। तो प्रोटीन के सोर्सेज क्या क्या हैं वो वेज में अलग हैं, नॉन वेज में कुछ अलग हैं, जो कि हमारे देश में बहुत कॉमनली लोग जो हैं वो वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करते हैं। तो उसमें सोयाबीन हो गई, पनीर हो गया, दालें हो गई, लेंटल्स हो गई, ये मुख्य जो सोर्स हैं प्रोटीन के पाए जाते हैं। नॉन वेज में हम जानते ही हैं कि प्रोटीन के सोर्सेज ज़्यादा होते हैं।